राणा सांगा को लेकर हाल ही में दिए गए विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर आगरा में हमला हुआ। रामजीलाल सुमन के बेटे रणजीत ने करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर कई आरोप लगाए हैं और एफआईआर भी दर्ज की है। इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सपा सांसद के घर हुए हमले को लेकर योगी सरकार को घेर लिया है और जिम्मेदार ठहराया है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर हुई तोड़फोड़ के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। एक एफआईआर उनके बेटे रणजीत ने करवाई थी, जबकि दूसरी पुलिस ने खुद दर्ज की थी। मामला थाना हरि पर्वत में दर्ज हुआ, जहां सांसद के बेटे रणदीप सुमन ने घर में तोड़फोड़, लूटपाट और जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। रणदीप का कहना है कि एक अनियंत्रित भीड़ ने सुनियोजित तरीके से हमला किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़कर पर्स, नकदी, अन्य सामान लूट लिया। इस दौरान सांसद के कई समर्थकों को भी चोट आई। उधर पुलिस ने इस मामले में ओकेंद्र राणा को नामजद करते हुए कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में राणा सांगा को लेकर दी गई विवादित टिप्पणी के बाद राजपूत समाज में गुस्सा है, जिसके चलते ये बवाल हुआ है। इस बीच अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासागर भारत के राष्ट्रीय महासचिव दलबीर सिंह तोमर ने भी सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सांसद के बयान को हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है और पहले फिरोजाबाद में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन जब वहां मामला दर्ज नहीं हुआ तो उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 22 अप्रैल को बयान दर्ज करने की तारीख तय की है। मामला अब कानूनी दांवपेच में उलझ चुका है और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति और समाज के इस टकराव का क्या नतीजा निकलता है। इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि रामजीलाल सुमन पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो एक दलित थे और उस जिले में आज मुख्यमंत्री भी शामिल थे। बिना उनकी मर्जी के ये हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो भी इन सब में शामिल है। सपा चीफ ने कहा कि मैंने 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से कहा था कि हम लोगों को इतिहास के पन्ने नहीं पलटने चाहिए, इसका अधिकार किसी को नहीं है। सपा चीफ अखिलेश यादव का ये कहना है कि बीजेपी केवल इतिहास के पन्ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए पलटती है और देश में नफरत फैलाती है। आज हमको आगे की बात करनी चाहिए। देश को इतिहास से कुछ हासिल नहीं होगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को सत्ता से जाने का डर है, इसलिए वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं। जो रामजीलाल सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। इस घटना पर अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव पर कहा कि ये जो हमला हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। रामजीलाल सुमन एक दलित है, इसलिए उनके घर पर हमला हुआ। अगर सरकार की मंशा साफ है तो इन सभी करनी सेना के अपराधियों को जेल में भेजा जाएगा। सपा सांसद के आवास पर हुए हमले को लेकर यूपी कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। इस हमले को लेकर यूपी कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि पुलिस की मौजूदगी में सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला ये बताता है कि यह हमला सत्ता के इशारे पर हुआ है। अगर पुलिस चाहती तो इस हमले को रोक सकती थी। अगर एक सांसद के ऊपर इस प्रकार का घर जाकर अराजकों द्वारा हमला किया जा सकता है तो आम लोगों का तो क्या ही हश्र होगा, आम लोग कितना डरे होंगे। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।